स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं तो देखिए वीडियो को आप एंड तक देखें दोस्तों। कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों के माइंड में कट ऑफ ही घूम रहा है, मैं जानता हूँ। और आप बहुत लोग डिमोटिवेटेड हैं और टेंशन में है कि कट ऑफ क्या होगा, अटेम्प्ट क्या होगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होता है लेवल थोड़ा टफ होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ आपको। एक बात याद रखना, आप जितना भी अटेम्प्ट करोगे, मान लो 70 ही अटेम्प्ट करोगे, एक्यूरेसी पे बस फोकस रखना। एक बात याद रखना मेरा, एक्यूरेसी अगर 70-80 भी अटेम्प्ट है ना आपका, एक्यूरेसी पे फोकस है तो डेफिनेटली आप क्लियर कर जाओगे नॉर्थ ईस्ट से। और एक बात याद रखना, नॉर्थ ईस्ट बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है इस बार। 101% सरप्राइजिंग होगा मेंस का कट ऑफ जब आएगा तो। क्योंकि जैसे वैकेंसी अभी तक के जितना हिस्ट्री में मैं देखा हूँ, अभी तक सबसे हाई है ये साल का। तो हाई है वैकेंसी, आप समझ सकते हो। मेघालय में 77 है, अरुणाचल में 70 के अराउंड है वैकेंसी। तो मतलब बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस 3-4 साल, 2 साल 3 साल का मिलाकर होगा आपको लगभग इतना वैकेंसी। तो एक बार में आना, मतलब आप समझ रहे हो कि इस पर एक पॉजिटिव पॉइंट है आपके पास कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ये नहीं कि 100 अटेम्प्ट कर लिए और मार्क्स आ रहा है 50 या 40। तो अगर आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी पे करना। हो सके इंग्लिश और जीके, ये टर्निंग पॉइंट होगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसमें। देखिए मान लो पहले जीके आ गया आपका, तो आपको ये लगेगा कि पता नहीं रीजनिंग में टफ होगा या ये क्वांट टफ होगा। तो आप, बहुत लोग क्या करते हैं, ठुक्का लगा देते हैं। तो ठुक्का मत लगाना, भले ही 10-15 बने जीके, 10 ही बने, छोड़ दीजिए। दिन खराब हो तो 10 ही बन जाए, कोई बात नहीं। एक्यूरेसी से बनाना, एक्यूरेसी पे फोकस करना। इंग्लिश ट्राई करना मैक्सिमाइज करने का एक्यूरेसी से। इंग्लिश में अगर 25 प्लस आप कर जाते हो ना, याद रखना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 25 स्कोर अगर ला देते हो आप इंग्लिश और जीके में, अगर 45 टू 50 अगर आप ला पाओगे, मान लो 40 टू 50 के बीच में इंग्लिश और जीके में, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आप 40 से 50 के अंदर ला दिए हो, मान लो 40 भी ला दिए हो, तो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट ये बात याद रखना। तो डीमोटिवेट मत होना कि अब मेरे को 90 अटेम्प्ट करना है, 110 अटेम्प्ट करना है, इस चैनल ने बताया कि इतना अटेम्प्ट ऐसे हो जाएगा वैसे। कुछ नहीं होता। आपका अपना स्ट्रेटेजी होगा, आपका अपना वीक पॉइंट होगा, आपका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखना अपना, जो भी है। तो ध्यान से, और स्पेशली जी के ध्यान से पढ़ के एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना। और जो 3 मंथ्स का पीरियड देख लेना, उसमें से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन जैसे भी आएंगे, अगर अच्छे से आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली 10 से 15 के बीच में आपको स्कोर मिलेगा, चाहे जितना भी पेपर टफ हो। अगर 3 महीना का आप अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से प्रिपेयर किए, तो आपका ज़रूर होगा। तो देखिए, अगर 25 वाले कैंडिडेट को लग रहा होगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, और 4th वाले के मार्च को लग रहा है उनको पास टाइम है, तो देखिए ये डिपेंड करता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि ये 25 मार्च वाला में 2 महीना का जीके ही ज़्यादा पूछ दे, हो सकता है 4 मार्च वाला में 2 महीना का पूछे ही नहीं, हो सकता है ना ऐसा। तो क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है अभी, क्या होगा, कैसे पेपर सेट होगा। तो ये मत सोचना कि 4 तारीख वाला है तो ज़्यादा टाइम उसको मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई बहन। आपको पेपर अपना बेस्ट देना। ऐसा नहीं है कि 25 फेब वाला का आपका कट ऑफ क्या होगा, लो रहेगा, और 4 मार्च वाला का कट ऑफ हाई रहेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, याद रखना। 3 शिफ्ट में शायद एग्ज़ाम है, 2 से 3 शिफ्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन 101% होने वाला है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो याद रखना, पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव अप्रोच से आप अटेम्प्ट करना। भले ही 70 अटेम्प्ट हो, याद रखना 70 अटेम्प्ट हो एक्यूरेसी से। ठीक है, सिलेक्शन इस बार बहुत अजीब होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर भी मेरे भाई बहन, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, हर टेलीग्राम में आकर वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने ट्राई किया है आपको सही बात बताने का। तो आप याद रखें एकदम, हो सके तो आप अगर 40 से 50 आप कर दे रहे हो इंग्लिश जीके में, तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि ठुक्का लगा के आप 40-50 करना है, जितना हो, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रखने की कोशिश करना। कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड के लिए आप रेडी रहना। और हो सके क्वांट, अगर 15-15 क्वेश्चन भी कर रहे हो क्वांट और रीजनिंग में, तो 30 क्वेश्चन हो जाता है। लगभग 30 क्वेश्चन हो जाए तो आप समझ रहे हो आपका 40 तक स्कोर हो जाएगा, या उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। 1.25 रहता है शायद। तो अगर 30 क्वेश्चन भी आप कर रहे हो या 25 क्वेश्चन, जो भी है, लेकिन ट्राई करना कि जितना अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी से करो। अब ऐसा भी नहीं कि 30-40 अटेम्प्ट करके आ गए पूरा ओवरऑल, ये नहीं। ट्राई करना अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट, जब क्वेश्चन लगे सही है तो बनाना, 80 बन जाए, 90 बन जाए, 100 बन जाए, जितना बन जाए
ठीक है, याद रखना। और इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन रखने की कोशिश करना। इंग्लिश में बहुत लोग 35 प्लस अटेम्प्ट करते हैं लेकिन स्कोर 5 भी नहीं आता है, तो ये ध्यान रखना। इंग्लिश बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इंग्लिश और जीके में आप 40 कर लेते हो, तो अगर 40 और बाकी आप 40 क्वांट से उठा देते हो और रीजनिंग से, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो पॉजिटिव अप्रोच से आप पेपर को अटेम्प्ट करना। कोई डाउट हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम में आकर मैसेज करना, मैं रिप्लाई दूंगा। कोई भी मेरे भाई बहन इंडिविजुअली, टेलीग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने देखिए, आप जो वीडियोस देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। बाकी मैं जो भी बनाऊँ रिजल्ट रिलेटेड, वो सब ऐसे ही रहता है टाइम पास के लिए। ये सब मेन वीडियो है जो मेरा चैनल में जो खोला हूँ, यही मेरा मकसद है, जो आपको सही राह दिखाना। अब देखिए, अच्छे से देना एग्ज़ाम, और जो हो डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट। मैं दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट।